दास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए, कबीरा आप ठगाइए, ठगिए ना कोई और, ठगिए ना कोई और। आप ठगे सुख होत है, आप ठगे सुख होत है, और ठगे दुख हो, और ठगे दुख हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए, आप ठग जाओ, कोई दूसरा आपको ठग ले, आपका कोई नुकसान नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, लेकिन आप भूल कर भी किसी को एक पैसा भी मत ठगना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर ठगे जाओगे तो आपको दुख नहीं होगा, बल्कि कुछ दुख ऐसे होंगे वो कट जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी और को ठगोगे तो फिर आपको दुखी होना ही पड़ेगा। आपको कोई ठगे तो आप सुखी हो जाओगे, वो पाप कट गए ना। आप ठगे सुख होते हैं और ठगे दुख हो। खासकर ये हमारे जो बिजनेस करने वाले हैं ना, उनके लिए तो ये पत्ते की बात, करोड़ों रुपए की बात, अनमोल बात। जो धंधा व्यापार करते हैं, किसी भी तरह का पेशा करते हैं, वो तो हजार कान से सुने भैया। कभी जिंदगी में भूल कर भी किसी से एक पैसे का छल मत करना, झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, दगा मत देना, कपट मत करना। ऐसा मत सोचना कि धंधे में तो ये सब चलता है। रामायण गीता भागवत में नहीं लिखा, एक पैसा छल करोगे ना तो लाख रुपए की भरपाई करनी पड़ेगी प्यारे। याद रखना, लक्ष्मी माता छल फरेब करने वाले दुष्ट के पास नहीं आती, ईमानदार आदमी के पास आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए संतों के वचन लो भाई, कबीर साहब महाराज का वचन लो कि हम ठग जाएं लेकिन ठगना नहीं है। होगा पिछले जन्म का हिसाब किताब, कोई आपका पैसा खा गया, अब उसके पीछे पड़ जाने की जरूरत नहीं कि इसको तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मांग के देख लो, जतन करके देख लो, और फिर भी कोई नहीं आता, भाग जाता है, तो जैसे हरि जी की इच्छा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये तरीके हैं सुखी होने के, ये धंधा करने के उसूल हैं। ऐसे करने वाले ही बड़े समृद्ध बनते हैं, सुखी बनते हैं, क्योंकि वो भगवान के वचन का पालन करते हैं। जो यहाँ की सरकार का पालन करते हैं उनको सुविधा मिलती है, जेल नहीं मिलती। और जो सांवरे सरकार के कानून का पालन करते हैं वो दोनों लोकों में सुखी हो जाते हैं। हरि बोल।